नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज असम में मतदान, जोरदार मतदान चल रहा है। असम में चल रहा है, पुडुचेरी में मतदान, केरला में मतदान। लेकिन इस मतदान के बीच गुजरात में मोदी के घर में बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगा। मोदी के घर में भगदड़ मची हुई है। चुनाव गुजरात में भी आने वाले हैं, अब गुजरात की बारी है। गुजरात में चुनाव से पहले जब चुनावी माहौल बन रहा है, उस माहौल के बीच दनादन इस्तीफे हो रहे हैं बीजेपी से, और कांग्रेस में दनादन ज्वाइनिंग हो रही है। मतलब कहें तो कांग्रेस ने तहलका काट रखा है। हालांकि कांग्रेस इस मामले में एक्सपर्ट है कि वो चुनाव में बहुत जोर शोर से टेम्पो हाई करती है। उसके बाद टेम्पो हाई करने के बाद उसी कांग्रेस में बैठे कुछ जिम्मेदार लोग, हैवीवेट लोग पंचर कर देते हैं उस टेम्पो को। तो कांग्रेस चुनाव जीत की तरफ बढ़ती है चुनाव में, और फिर उस जीत की तरफ बढ़ते हुए कदम एकाएक ऐसे रुक जाते हैं, ऐसे फ्रैक्चर हो जाते हैं कदम कि कोई कल्पना नहीं कर पाता। जरा भाव को लाइए, गुजरात चलें। आज गुजरात की इस खबर पर, गुजरात में इस ग्राउंड रिपोर्ट को समझें, क्या है वहां की जमीनी हकीकत चुनाव से पहले। स्वागत है भाव, लाइए हेडलाइन लाइए और सीधा हम खबर पर चलते हैं। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, कई बड़े आदिवासी नेताओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का थामा हाथ। कई बड़े आदिवासी नेताओं ने, आगे चलिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। यहाँ के दाहोद में कई बड़े आदिवासी नेताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान कई बड़े नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में आदिवासियों को नजरअंदाज किया गया है। चलिए आगे चलिए। दाहोद में कई वरिष्ठ आदिवासी नेताओं ने पार्टी छोड़ा और कांग्रेस का दामन थामा। इनमें जिला पंचायत सदस्य महेश भाई मच्छर, पूर्व सरपंच जयंती भाई जैसे नाम शामिल हैं। सभी नेताओं ने राजीव गांधी भवन में औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ली। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का कहना है कि वे सरकार की आदिवासी मुद्दों पर नीतियों से लंबे समय से असंतुष्ट थे। ये तो एक दो का नाम इस खबर में मिला, ये कई जगह पर खबर है। अब जरा कुछ ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। गुजरात कांग्रेस, देखिए कि कैसे भगदड़ मची है बीजेपी में। गुजरात कांग्रेस, टुडे फॉर्मर बीजेपी डिप्टी चेयरमैन ऑफ पाटन म्यूनिसिपैलिटी दिनेश भाई पाटनी एंड हिज सपोर्टर्स ब्रोक टाइज विद बीजेपी। ये जो है पाटन म्यूनिसिपैलिटी के डिप्टी चेयरमैन थे दिनेश भाई पाटनी, वो और उनके समर्थक, उन्होंने भाजपा से अपना रिश्ता तोड़ दिया। रिटर्न होम टू कांग्रेस, कांग्रेस में वापस आ गए। एंड रिसीव्ड ब्लेसिंग्स बाई विजिटिंग हड़कंबी माताजी, ग्रोइंग कॉन्फिडेंस इन कांग्रेस। जरा इसके आगे चलाइए, इसके भीतर जो फोटोग्राफ्स भी हैं वो चलाइए। ये देखिए, ये वहां के डिप्टी चेयरमैन जो नगर पालिका के थे, वो छोड़ करके भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। ये डिप्टी चेयरमैन, जिला पंचायत, बेसिकली चुनाव यही लोग लड़ते लड़वाते हैं। बहुत सारे लोग, हो सकता है व्यूवर्स, जो मोदी राज में जानते हैं कि सिर्फ मोदी है, मोदी ब्रांड है। मोदी और मोदी ब्रांड नहीं, चुनाव चुनाव किसी भी पार्टी को, ये जो नीचे होते हैं जिला पंचायत, जिला प्रमुख, पार्षद, नगर पालिका चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, यही होते हैं जिनका ग्राउंड कनेक्ट होता है। आगे चलिए, अगला ट्वीट लाइए, अगला ट्वीट लाइए। इन डांग डिस्ट्रिक्ट, फेड अप विद बीजेपी फियर एंड करप्शन। डांग में बीजेपी के दहशत और भ्रष्टाचार से जो लोग ऊब गए, उकता गए। टुडे फॉर्मर बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट बाबू राव भाई चौरियाज ब्रदर कमलेश भाई चौरिया quit the BJP and joined the Congress party in the presence of former MLA Mangal Bhai Gavit, Dang District Congress Committee President Snehal Bhai Thackeray, and leaders along with more than 50 others. 50 से अधिक नेता और उस जिले के, डांग जिले के भाजपा के महत्वपूर्ण नेता,
वो सब भी आ गए कांग्रेस में भाजपा छोड़ करके। यानी आपने कहाँ-कहाँ का देखा? आपने डांग जिले में देखा, आपने डांग के अलावा जो है ये पाटनी में देखा, पाटन पाटन, डांग और पाटन डांग के साथ दाहोद। मतलब अभी जो हम खबर ला रहे हैं 3 जिले एक साथ, फोटोग्राफ्स भी देखिए, वो देखिए कितने कार्यकर्ता एक साथ कांग्रेस का गमछा जो है पटका पहन के देखिए खड़े हैं पूरा एक लाइन से। दाहोद, पाटन, उसके बाद जो है डांग, ये 3 जिले गुजरात में ये सामने आपके हैं। 3 जिलों में इस्तीफे बीजेपी में हुए हैं और कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई है। सीधे भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ गुजरात में तमाम स्थानीय स्तर पर भी लोगों से कनेक्ट रहते हैं और वहाँ क्या चल रहा है उस बारे में जानकारी रहती है उनके पास। भाऊ, गुजरात में ये बड़ा आश्चर्यजनक है। गुजरात में तो चुनाव करीब आते हैं तो जिसका कोई वजूद नहीं है उसको भी भाजपा थोक में ज्वाइन करवाती है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। मैसेज जो होता है कि देखो भाई चुनाव में भाजपा की तरफ ही सब आ रहे हैं। ये मुझे लगता है रेयर मामला है कि चुनाव पास आ रहे हैं तो भाजपा से जा रहे हैं। ये माहौल, ये परसेप्शन, ये देखिए नैरेटिव गुजरात में देखिए बनना, ये तो मोदी के घर में ही बवाल हो गया, भगदड़ हो गई। देखिए आशिष जी, गुजरात में ट्राइबल की पॉपुलेशन खासी अच्छी है। हाँ। 182 सीटों में से 27 विधानसभा सीटें ये हम्म। ट्राइबल के लिए रिजर्व है। हाँ। और करीब करीब 10 सीटें ऐसी है जहां ट्राइबल के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन ट्राइबल वहां डिसाइडिंग फैक्टर है। तो आप हम्म। समझ लीजिए कि करीब करीब 40 सीटें हैं हाँ। 180 में से कि जो ट्राइबल डिसाइड करेंगे। हम्म। कई दशकों तक ये कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। हम्म। बुरी स्थिति में भी कांग्रेस को हमेशा ट्राइबल ने मदद की है। हम्म। लेकिन पिछले कुछ चुनाव से, विधानसभा चुनाव के खासकर पिछले चुनाव में, ट्राइबल्स के लिए इतनी योजनाएं घोषित कर दी थी कि मानो वो ट्राइबल स्टेट हो गया बीजेपी, हम्म। और अच्छी खासी घुसपैठ कर ली। हम्म। लोकसभा में 4 बड़ी लोकसभा सीट्स है जो ट्राइबल के लिए रिजर्व है। हम्म। वलसाड़, बारडोली, छोटा हम्म। उदयपुर, दाहोद, हम्म। ये ट्राइबल हम्म। रिजर्व सीट्स है। लेकिन जो जिले हैं जहां ट्राइबल इकट्ठा होता है, तो डांग, वलसाड़, नवसारी, ताप्ती, हम्म। सूरत, नर्मदा, भरूच, छोटा हम्म। उदयपुर, दाहोद, फिर हम्म। पंचमहल, हम्म। महिसागर, हम्म। साबरकांठा, बनासकांठा, ये खासकर दक्षिण और पूर्व एरिया। हम्म। मतलब गुजरात का मैप आप देखें तो गुजरात का जो मैप है वो मुंह खुला हुआ एक जानवर दिखता है ऐसा। हम्म। हम्म। उसका मैप का यदि आप देखें तो आप मैप दिख हम्म। जाएगा आपको स्क्रीन पर। तो गर्दन वाला जो एरिया है पूरा पीछे का, ऊपर से लेके नीचे तक, वो हम्म। ट्राइबल है जहां मध्य प्रदेश की भी बॉर्डर लगती है। मध्य प्रदेश का हाँ। खासकर धार हम्म। जिले से लेके आपको झाबुआ वगैरह ये सब है, ये हाँ। बॉर्डरी एरिया है गुजरात का। हम्म। तो ये ट्राइबल्स के लिए बहुत सारी योजनाएं आपने घोषित कर ली कि जैसा कि नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, हवाबाजी बहुत है, मन की बात बहुत है। हाँ, ये देखिए, ये जो, यदि मैंने कहा कि जानवर जैसा मुंह यदि आप देखें, तो ये जो गर्दन वाला पार्ट है पीछे का पूरा, जो हम दक्षिण और पूर्वी गुजरात कह सकते हैं, हम्म। ये पूरा का पूरा ट्राइबल डोमिनेटेड पूरा बॉर्डर एरिया देखिए आप। हम्म। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राइबल्स के लिए घोषणाएं हुई थी, लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई। हम्म। जब उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं उनको ठगा सा महसूस करते हैं। दूसरी बात, गुजरात की सरकार दिल्ली से चलती है। हम्म। आप आज गुजरात में जाके पूछिए मुख्यमंत्री कौन है, तो 2 मिनट में वो सोचेगा, 2 मिनट के लिए कि कौन है। हम्म। हालांकि ये कई राज्यों में ये स्थिति है डबल इंजन की सरकार की, क्योंकि जिन जिन को मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो मतलब यहाँ के तो मुख्यमंत्री फर्स्ट टाइमर एमएलए है, जैसे राजस्थान में है। तो ये भगवान भरोसे चल रहा है। भ्रष्टाचार चरम पे है। बोलने वाला कोई नहीं, जिसका टेरर पूरे देश में हो। गुजरात में कितना टेरर होगा? ना आपको अखबारों में मिलता है, ना जब कुछ नहीं मिलता है। हर एक को हिरेन पांड्या दिखता है सामने, भाई मेरा पांड्या दिखना चाहिए।
तो जो ट्राइबल एरिया है वहां बहुत अनरेस्ट है लोगों के बीच में कि सरकार ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, सरकार किसी प्रॉमिस पे खरी नहीं उतरी है। तो वो लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं कहां जाए। आम आदमी पार्टी ने एक सब्स्टिट्यूट बनने का प्रयास वहां किया था, लेकिन जैसा कि केजरीवाल की एक उसका भी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जाते से ही हंगामा करते हैं और फिर उनका जो अंदर का जो चीज है वो सामने आने लगती है। मैं यदि इसको थोड़ा सा केजरीवाल की पॉलिटिक्स को मैं दत्ता सामंत के यूनियन बाजी से कंपेयर करता हूं। जाति से खूब बड़े बड़े प्रॉमिस करके यूनियन टेक ओवर कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बाद में वो फैक्ट्री बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी दुकान तो चल गई। वही दिल्ली में हुआ, वही पंजाब में हुआ आम आदमी पार्टी के साथ। गुजरात में अच्छा खासा वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद कोई गुजरात में जो ओरिजिनल लोग हैं आम आदमी पार्टी के साथ, उनका मोह भंग हो गया। तो गुजरात में दो ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो आम आदमी पार्टी बीच में घुस गई थी, ये तो कांग्रेस और बीजेपी है। कांग्रेस सालों सत्ता से बाहर है, उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। जब तक अहमद पटेल थे, अहमद पटेल ने जीवन में बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन गुजरात में कोई पावर सेंटर अहमद पटेल ने खड़ा होने नहीं दिया। और नरेंद्र मोदी लगातार सत्ता में बने रहे, तो उनके सत्ता में आने की चाबी अहमद पटेल के पास हुआ करती थी और अहमद पटेल बड़े उनको सजा ढिजा के देते थे। पहली बार अहमद पटेल को गुजरात के राजनीति से दूर रखा, राहुल गांधी खुद उतरे मैदान में, अशोक गहलोत को साथ लेके उतरे, तो 99 पे रुक गई थी बीजेपी, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, याद होगा आपको। और कांग्रेस 70-72 तक पहुंची, बिल्कुल काटी के टक्कर, एक धक्का और। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है, कांग्रेस के साथ खासियत है वो टेम्पो बिल्डअप नहीं करते। राहुल गांधी वापस आ गए, अशोक गहलोत अपने मध्य प्रदेश में गप्त हो गए, वही पुराने लोग जिन्होंने कांग्रेस को वहां बर्बाद किया, उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता आ गई और वही लोग फिर अब सत्ता में थे। राहुल गांधी ने कहा था कि लंगड़ा घोड़ा, अच्छा घोड़ा, बूढ़ा घोड़ा, क्या क्या घोड़े की स्टोरी सुनाई थी। लेकिन गुजरात में जो जिला अध्यक्ष बनाए उनकी लिस्ट देखोगे तो आपको हंसी आएगी। आज भी गुजरात में रूट स्टॉक जो है वो कांग्रेस का है। अब ये रूट स्टॉक मैं दर्शकों को बताता हूं, ये फॉरेस्ट की टर्मिनोलॉजी है, इसको हम पॉलिटिक्स में कई बार यूज करते हैं। दो जगह के टाइप के जंगल होते हैं, एक लोग जंगल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं पर्यावरण के लिए और जंगल बनाते हैं, इधर का जंगल काटा तो उधर पेड़ लगाते हैं। और जो पुराने जंगल होते हैं वह जमीन के अंदर ही रूट्स इतने होते हैं कि एक बरसात होते से ही वो पेड़ उगाता है, कोई लगाता नहीं उसको, अंदर से उगाता है क्योंकि अंदर रूट पड़े हुए हैं। बस उस पेड़ को संभालना होता है ताकि जानवर नहीं खाए, और एक बार उसने हाइट ले ली तो फिर जंगल अपने जवानी पे। गुजरात का रूट स्टॉक जो है वो कांग्रेस का है, गुजरात के जनमानस का। लेकिन जब भी बरसात होगी वो उगाएगा, जानवर खा लेते हैं, और जिनको जानवर रोकने की जिम्मेदारी दी वही जानवरों को पैसा लेके छोड़ते अंदर, खाओ। इसलिए पार्टी हमेशा, आज देखिए, आज इतना पार्टी की बुरी स्थिति होते हुए भी लोग ज्वाइन कर रहे पार्टी में, क्योंकि अल्टरनेट नहीं है वहां पे, कि उनको लगता है चलो भाई राहुल गांधी कुछ करता है तो कुछ तो होगा, बीजेपी को नहीं देना है तो फिर कहां देना है, तो कांग्रेस को, चलो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस क्या उनके विश्वास को बरकरार रखेंगे? यदि कांग्रेस ने वहां अच्छी लीडरशिप दी, वहां सब कांग्रेस अभी भगवान भरोसे, कांग्रेस की वजह से कई लोग आस्तिक बने हुए हैं अभी, उनका भगवान में विश्वास इसीलिए बना है कि अभी भी टिकी हुई है आप पे। लोग वहां पे देखिए क्या रिस्पांस, जो बीच में जो वहां यात्राएं निकली थी, जन यात्राएं निकली थी, आपने कवर भी किया है। लेकिन उस जन यात्रा को कभी आपने दिल्ली के सोशल मीडिया से ट्वीट होते हुए देखा? हम चला रहे थे, लेकिन उनको बुरा लगता है कि ये यहाँ दिल्ली में जो बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हैं पार्टी में, चाहे मीडिया डिपार्टमेंट में हो या चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो करते कि इसको बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं मिलनी चाहिए, बाप जी तो कहीं छपने नहीं देता, यह सोशल मीडिया में भी जाना चाहिए। तो कुल मिला के वहां आज भी ये जो आपने खबर बताई, ये बताता है कि आज भी लोग कांग्रेस में अंधविश्वास के साथ आना चाहते हैं।
आदिवासी वोट बैंक आज भी कांग्रेस में आना चाहता है। वो जानता है एक द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने से कोई आदिवासियों का भला नहीं हो रहा है। कौन से राज्य में आदिवासी का भला हो रहा है बताइए मुझे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बाप बाप हो रहा है। भाऊ अभी मैं बताऊं, जब ये गुजरात की बात आई, उड़ीसा, कल उड़ीसा के कुछ लोग आए थे, कुछ वो मतलब मीडिया से ही जुड़े हैं, तो बस किसी के साथ आए मिलने के लिए। वो बताने लगे सब, जो है, कहे कि हम उड़ीसा गए हुए थे, उड़ीसा से दिल्ली आए, तो उड़ीसा की रिपोर्ट पे हमने पूछा कि भाई जब मिलो तो हम लोग तो खबर ही पूछने लगते हैं कि क्या है। कहा 1 साल में त्राही त्राही कर रहे हैं उड़ीसा के लोग। वो कह रहे हैं कि ये तो हाँ? नतीजा जब आया था तभी नहीं हजम हो रहा था, लेकिन 1 साल में त्राही त्राही कर गए हैं, त्राही त्राही। और ये भी पता है एक बात और, अब वहां पर बीजेडी यानी नवीन पटनायक, बीजेडी का जो है पुनर्वास और पुनरुद्धार नहीं होने वाला है, ये भी उसने बताया। कहा कि लोगों का हाँ? भी है कि अब नवीन बाबू की उम्र हो गई और नवीन बाबू के बाद कोई नहीं, तो बीजेडी नहीं जाना है। वो सब नहीं के सब नहीं, कांग्रेस। दूसरी बात, नवीन बाबू ने तबियत संभाल भी ली, हाँ, तो नवीन बाबू की पार्टी कौन चला रहा है? नवीन बाबू थोड़ी चला रहे हैं, बीजेपी पांड्यान चला चला रही रहा है। है। हाँ, बीजेपी चला रही पांड्यान है। चला रहे हैं। पांड्यान कौन है? बीजेपी का स्लीपर सेल है। पांड्यान कौन है? हमारे आईबी मिनिस्टर के जिगरी दोस्त है। हाँ 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 पांड्यान कौन है? वही तो इनको राज्यसभा भेजे थे समर्थन से। हाँ। एक विशेष सर्कल है। हम्म, वैसा ही आज 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 चलो, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली वाले उनको अभी डांटेंगे। किसने ज्वाइन करवाया? बोला साहब फला फला नेता ने ज्वाइन करवाया। अच्छा, इसका इसका इसको डिमोट करो। ये राहुल गांधी को मिलने आता है, अपॉइंटमेंट दो, मत दो इसको। हम्म, इसके खिलाफ छपवाओ अखबारों में पैसा देके। इसको डिस्क्रेडिट करो, पार्टी से निकाल दो। बहुत आदिवासियों को ज्वाइन करवा रहा है। ये दिल्ली वाले करेंगे अभी। तो गुजरात में तो आज कांग्रेस के सत्ता में लाने के लिए जनता तैयार है। भले वोकल नहीं बोलते कोई। अरे जब दिल्ली में और यूपी में और आसाम में लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, गुजरात तो बाबा डबल इंजन का ट्रिपल सरकार है। वहां तो वास है भगवान का, साक्षात नाग देवता का। गुजरात। हाँ, वहां कैसे? तो फिर भी आप क्या करोगे? फ्रस्ट्रेशन है तो आप कांग्रेस ज्वाइन करोगे, ये जानते हुए कि जो कांग्रेस में यदि आप अच्छे नेता हो आदिवासी, तो आपका खच्चीकरण होगा। 11th आवर पे कोई संदीप सिंह का मैसेज आ जाएगा कि उसको टिकट नहीं देना है। लेकिन आज भी लोग हैं। आज उस राज्य में यदि लोग कांग्रेस के आंदोलन में रास्ते पे उतरते हैं तो लोग कितने पीड़ित हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं गुजरात गया हूं, पालनपुर में मेरा वहां एक भाषण था। मैं काफी, जब हम जाते हैं तो काफी आम आदमी से भी बात करते हैं। लोग बहुत प्रताड़ित है राज्य राज्य में जो चल रहा है। लेकिन अब हम बोलते हैं कि भाजपा को बड़ा घाटा हुआ। भाजपा घाटे की चिंता ही नहीं कर रहा है आजकल। हम्म, सारे आदिवासी भी चले जाए, सारे पटेल भी चले जाए, कड़वे मिठे दोनों चले जाए, की फर्क पैंदा? अरे वोट तो दोगे, गिना कहां जाएगा? ज्यादा जय जयकार करोगे तो घुसपैठी घोषित होगी, मरे हुए साबित होगे। अभी ऐसा राय होगा, तय रहे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारा ज्ञानी देश अकेला ही काफी है। अब भाजपा को लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ओपनली ऐसा बोल नहीं सकते कि हमको जरूरत नहीं तुम्हारी। इसलिए नौटंकी का मंचन रोज करना पड़ता है कि महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, ये वो। अभी कल कैबिनेट ने, अभी 16, 17, 18 को 3 दिन यहाँ पे एक नौटंकी का और एक मंचन होगा। 3 दिन लोकसभा में करोड़ लाख पेड़ से करोड़ों रुपए खर्चे होंगे उस पर। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 1.5 रुपया हो जाएगा। जो महिलाओं के आरक्षण के लिए इतने चिंतित है, वो अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में 20% महिला नहीं रख सकते। मुख्यमंत्रियों में 0% है, प्रदेश अध्यक्ष में 0% है महिलाओं का। 0%, 0% वाला कितना बड़ा 0%। ढोंग कर रहा है पाखंडी। इतना बड़ा ढोंग करना है, हम्म, ढकोसला है, ये सब दिखाने के लिए। और देखना भाषण में कैसे आंखों में पानी आएंगे।
ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बाढ़ आ रही है, रेनकोट पहन के जाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, और सुनने वालों को भी। मैं तो मोदी जी का कई बार ऐसा इमोशनल भाषण होता है तो नीचे ऐसे बर्तन बर्तन रख के मोबाइल रखता हूं उसमें, कहीं आंसू नहीं टपक जाए। लेकिन जब अपने पार्टी में करने के लिए आता है, एक काबिल मुख्यमंत्री थी, उसको भी घर बिठा दिया, वसुंधरा राजे को। क्यों? आज कि वो ढोकला खाने को तैयार नहीं है, हम्म, और राजस्थान की बाटी चूरमा वाली महिला है, वो ढोकला खाने को मना करती है। इसलिए नहीं नहीं, सब ढकोसलेबाज पाखंडी हैं, बिल्कुल साफ। आज आज बंगाल का भाषण, अभी ये कार्यक्रम हम रिकॉर्ड करने बैठे हैं, उससे पहले बंगाल में भाषण चल रहा था। भाषण में क्या बोले? बंगाल में आएंगे तो भाइयों और बहनों, जितने व्यभिचार के मामले हैं ना, सबकी फाइलें खुलेंगी। हमने कहा वाह, बिल्कुल खोलो, और फाइल में छांट लो किसको किसको फूल माला पहनाना है। बिल्किस बानो जो हाँ, टूटे थे वो हाँ, फूल माला पहना रहे थे। अरे तुम जो बंगाल की व्यभिचारी महिलाओं होते को हैं वो मूर्ख बना रहे हो। नहीं नहीं, वो फाइलें खोल के लिस्ट बनाते हैं, फिर उनको भाजपा में प्रवेश देते हैं, तो भेज देना है। और फिर कहते हैं कि अरे व्यभिचार करके अपने आप को कलंकित क्यों करते हो। फिर वो बोलते हैं हम तो आदी है व्यभिचार करने के। अरे करो, हमारे भाजपा में साथ रह के करो तो उसको सदाचार और कहा जाएगा, समाज सेवा अरे कहा जाएगा। बाबू, ईरान में जैसे मिसाइलें कितनी है नहीं पता चलता है, वैसे ही भाजपा में ये कितने चरित्रहीन और व्यभिचारी भरे हुए हैं इसका नहीं पता चलता है। इसका नहीं पता किसी को। हाँ, इसका भी नहीं कोई खुफिया एजेंसी पता कर पा रही है कि एक बार डेटा लिस्ट बना दे कि भाई ये 500 इनसे बच के रहो। ये फूल माला, ये तो पूरे के पूरे माइंडसेट इनका व्यभिचारी है। जो अरे सोच जो जो सोच जिसके फूल ऊपर माला जंगल पहना। काटने का केस था उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। हाँ हाँ, बताइए। बोला जिसको देखो जंगल काट के केस बनता है, हाँ, तुमको हम मंत्री बना रहे हैं हम्म, ताकि दिन दहाड़े जंगल काटो सारा अधिकार समझ के। तुम मूर्ख हो, हमारे साथ नहीं आए इतने दिन। ये हाल है बीजेपी का। तो मंच कुल से मिला सब। के ये कांग्रेस के लिए अभी भी सीख है। हाँ, ये राहुल गांधी के लिए सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए। अभी भी लोग उनके पास आ रहे हैं, बस उनके विश्वास को बनाए रखें। ये दिल्ली में जो ये स्लीपर सेल बैठे हैं, कोई सूट बूट पहन के, कोई लुंगी पहन के, इन सबको नकेल डालने की जरूरत है। इनको घर वापसी इनकी जरूरत है। नहीं तो मतदाता आपके पास आने में डरेगा, क्योंकि वो आएगा तो सही। इनके जो फिल्टर लगे हैं आपके पास आने के लिए, ये अलंकार, बैजू, कौशल, जो जितने भी फिल्टर है, ये क्या फिल्टर है? ये बीजेपी के फिल्टर है, जो राहुल गांधी तक बात तक पहुंचने नहीं देते। आप अपॉइंटमेंट मांग के देखिए राहुल गांधी का, नहीं मिलेगा आपको। अपॉइंटमेंट उसी पत्रकार को मिलेगा जो रोज बीजेपी की जय जयकार करता हो और अपोजिशन की मां बहन करता हो टेलीविजन पे, हाँ, उसी का अपॉइंटमेंट मिलेगा। हम्म, यह हाल है। हम्म। फिर चलिए, एक बात इसमें और भी है। ये कांग्रेस के लिए है, जनता के लिए तो सो हम लोग करते रहते हैं। कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी की भी भाव ने चर्चा की थी। जब आम आदमी पार्टी गुजरात में प्रवेश की, कांग्रेस को ही खाई। और जो हम्म। ये आदिवासी नेता आ रहे हैं ना, और आदिवासी बेल्ट अभी मैप में पूरा जिलों के साथ भाव ने बताया है, सबसे पहले जो अपना गढ़ बनाया आम आदमी पार्टी घुसी, ये आदिवासी बेल्ट में घुसी थी। आदिवासी बेल्ट में घुसी। अगर उस आदिवासी बेल्ट में चुनाव से पहले कांग्रेस में लोग जा रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए एक और इसमें बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, और वो बड़े बेनिफिट है कि जो वोट कटवा के रूप में आम आदमी पार्टी की पिछली बार एंट्री उसका हुई और वोट, बहुत बड़ा डैमेज किया, कांग्रेस का वोट वापस, कांग्रेस के वोट की घर वापसी हो रही है। घर वापसी हो रही है। आम आदमी पार्टी का रिलेवेंस गुजरात में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो भाजपा से जो छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी चर्चाओं से बाहर हो रही है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। और उड़ीसा जैसा एग्जाम्पल, उड़ीसा का तो मैं हतप्रभ रह गया। कहा कि ये जनता पूरा कांग्रेस को चाह रही है, पूरा कांग्रेस को चाह रही है, बस उड़ीसा कांग्रेस उन पर ले संभाल नहीं, ले जनता। लेकिन उड़ीसा कांग्रेस के पास नहीं जाएगी किसी भी हालत में। हाँ, कांग्रेस ही किसी हालत में उड़ीसा में अपना परसेंटेज नहीं बढ़ाना चाहते। जो कांग्रेस के लिए लड़ने वाले नेता है वहां अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। मैं तो उड़ीसा का बहुत नजदीक, मतलब उड़ीसा में तो मैं इतना, भुवनेश्वर मेरे नजदीक है दिल के, क्योंकि बड़े साफ लोग हैं वहां। हम्म, मेरे बिजड़ी में कितने मित्र हैं,
वे कांग्रेस के लोग रोते हैं, आंसू आते हैं उनके साथ बात करते करते। जो लोग वहां लड़ने के लिए तैयार है, जिनके ऊपर 50-50 केसेस बीजेडी ने डाले हैं, उन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। और जो लोग बीजेडी के पेमेंट पे वहां राजनीति कर रहे हैं, उनको यहाँ दिल्ली में नेताओं के साथ फोटो खींचा जाता है और लंच पे बुलाया जाता है। ये बेसिकली राहुल गांधी को बाहर छटाई करने के पहले नीचे रूट्स में ये जो दिमक लगी है बीजेपी के स्लीपर सेलों की, अलग अलग शक्ल सूरत में, दक्षिण से लेकर नॉर्थ तक जो लोग बच्चे बैठे हुए हैं, उनको साफ करने की जरूरत है। पहले पेस्टिसाइड डालना होगा, नहीं तो पौधे जड़ खा जाएंगे सब, और खा ही रहे हैं, रोज जड़ खा रहे हैं। नष्ट हो रही है। इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। जो है आज मतदान भी, अब तो मतदान भी मतलब खत्म हो गया, निपट गया मतदान भी, तो मतदान निपट गया है। अब आगे जो मतदान होना है वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बंगाल, उसी बंगाल तमिलनाडु और बंगाल, इन दोनों में भी महिलाओं का परसेंटेज ठीक ठाक है और यहाँ का महिला मतदाता अलग बिहेव करता है। उसी पे फोकस है 16, 17, 18। ध्यान रहे, उसी के लिए 100% उसी के लिए है। कुछ नहीं, सबको पता है कि इसमें इतने लूप होल्स हैं, इतने झोल हैं इस महिला आरक्षण बिल में। ये मोटिव ही नहीं लाने के लिए, नहीं तो मोटिव होता तो पहले उस बिल के ड्राफ्ट पर चर्चा होती, उसमें क्या वो है पहले एक बार डिस्कस हो जाता, तब आता। लेकिन कुछ नहीं, ये सब झांसा देना है महिलाओं को, वही कवायद है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।